नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज चर्चा करेंगे कुंडली के पंचम भाव पर। सभी ग्रह सभी भाव कुंडली के विशेष होते हैं, लेकिन दोस्तों पंचम भाव कुछ अपनी विशेषता लिए होता है। यह भाव संचित पुण्य, पूर्व पुण्य अर्थात पूर्व जन्म के कर्मों के संग्रह को दर्शाता है। इसलिए इसका एक नाम पूर्व पुण्य भाव भी है। व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म उसके वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए पंचम भाव महत्वपूर्ण भाव है। इस पर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आपका स्नेह है ऐसे ही मुझे मिलता रहे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। दोस्तों, ज्योतिष एक विज्ञान है। अनेक वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने इसकी खोज की। हमारा शरीर ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड में ग्रह, नक्षत्र, तारागण, सूर्य, चंद्रमा जिस जगह स्थित होते हैं वही हमारे शरीर में है। इसको जानकर, इस पर विश्वास करके मनुष्य अपने जीवन को सुसज्जित बना सकता है। दोस्तों, ये एक श्रद्धा का विषय है और ये सत्य है, क्योंकि विज्ञान झूठा नहीं हो सकता और ज्योतिष भी एक विज्ञान है। आइए चर्चा करते हैं पंचम भाव पर। कुंडली में 12 भाव होते हैं। आज मैं थोड़ा सा केवल पंचम भाव पर प्रकाश डालूंगा। पंचम भाव जो है शिक्षा का क्षेत्र भी कहलाता है। यदि पंचम भाव या पंचमेश पर बुध व शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति बड़ा ही ज्ञानी होता है, कुशाग्र बुद्धि का होता है। इसके विपरीत यदि इन घटकों पर पाप ग्रहों का प्रभाव पड़े तो व्यक्ति जड़मती होता है, बुद्धिहीन होता है और कई प्रकार के मनोरोग व्यक्ति को हो सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा, निवास, भवन को दर्शाता है पंचम भाव। पंचम भाव गणित, विज्ञान, कला आदि से संबंधित होता है। इससे तात्पर्य है कि आप किस विषय में विशेषता प्राप्त करेंगे। अध्ययन में अभिरुचि, यह भाव मूलतः ज्ञान का स्थान है। अतः किसी भी प्रकार की ज्ञान को अर्जित करने इस स्थान से संबंधित है। यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि मनुष्य की रुचि जिस प्रकार के शास्त्र अध्ययन में होगी, यह भाव उसमें सहायता करता है। यदि पंचम स्थान का अधिपति यानी पंचम स्थान का मालिक सप्तम, नवम या 11वें भाव में या द्वितीय भाव में हो तो संतान से संबंधित सुख शुभ फल देता है। द्वितीय स्थान के स्वामी, दूसरे घर का स्वामी पंचम में हो तो संतान सुख उत्तम मिलता है व्यक्ति को और वह लक्ष्मीपति होता है। ऐसे व्यक्ति के पास सब सुख सुविधाएं, धन, दौलत, पैसा इत्यादि खूब होता है। इसके विपरीत हम पंचम स्थान का विश्लेषण करते हैं। यदि पंचम स्थान का मालिक किसके साथ बैठा है, यह भी जानना होगा कि पंचम स्थान में गुरु, शनि को छोड़ करके पंचम स्थान का अधिपति 5वें भाव में हो तो संतान संबंधित शुभ फल देता है। यदि पंचम स्थान का स्वामी 8वें, 12वें भाव में हो तो संतान सुख कम मिलता है। यदि संतान हो भी जाती है तो उसका सुख प्राप्त नहीं होता, संतान उससे अलग रहती है। संतान उसके कहे के अनुसार नहीं चलती।
संतान उसकी सेवा नहीं करती या उससे अलग हो जाती है, दूर हो जाती है। यदि पंचम स्थान का अधिपति सप्तम, नवम, 11वें द्वितीय भाव में हो तो संतान से संबंधित शुभ फल मिलता है। यदि कुंडली में पंचम स्थान पर राहु या केतु हो, राहु केतु छाया ग्रह होते हैं, तो पितृदोष, दैविक दोष, जन्म दोष इत्यादि होने से भी संतान सुख में कमी आती है। यदि पंचम भाव पर पितृदोष या पुत्र दोष बनता है तो उस दोष की शांति करवाने के बाद संतति संभव है। यदि कुंडली में पंचम स्थान पर स्थित मंगल और राहु दोनों एक साथ हैं, मंगल और राहु, तो गर्भपात की स्थिति बनती है। यदि पंचम भाव में गुरु के साथ राहु हो तो चांडाल योग बनता है, जो पंचम भाव में होने के कारण संतान में दिक्कत आती है। पंचम भाव विशेष विषयों में उच्च शिक्षा, फेलोशिप, पोस्ट ग्रेजुएशन, लेखन, वादन, वाद विवाद, रिसर्च, मानसिक खोज और कौशल इत्यादि को दर्शाता है। पंचम भाव प्रेम प्रसंग, किस प्रेम प्रसंग में सफलता और असफलता के संकेत भी हमें पंचम भाव से प्राप्त होते हैं। अक्सर माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। उनकी शिकायत होती है कि उनके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। इसका मुख्य कारण भी पंचम भाव का पीड़ित होना होता है। नीच का राहु भी संतान में बाधा उत्पन्न करता है। पंचम स्थान में पड़ा चंद्र, शनि, राहु भी संतान में बाधाएं देता है। संतति सुख के लिए पंचम स्थान, पंचमेश, पंचम स्थान पर शुभ या अशुभ प्रभाव बृहस्पति का विचार मुख्यतः किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार मेष, मिथुन, सिंह, कन्या ये राशियां अल्प प्रसव राशियां होती हैं। वृक्ष, कर्क, वृश्चिक, धनु, मीन ये बहुप्रसव राशियां होती हैं। पंचम स्थान में पाप ग्रह हों तो भी संतति सुख में बाधा आती है। पंचमेश, पंचम ग्रह का स्वामी यदि 6, 8, 12 में हो या 6, 8, 12 के स्वामी पंचम में हों तो भी संतान सुख बाधित होता है। पंचम में अशुभ नक्षत्र में हो तो संतान प्राप्ति में विलंब होता है। दोस्तों, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपनी जन्म कुंडली या जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरी व्हाट्सएप, नीचे दी गई व्हाट्सएप पर आप व्हाट्सएप करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आगे आने वाले वीडियो में मैं कुंडली विशेष विश्लेषण पर ही चर्चा करूंगा और ये कुंडली विश्लेषण भृगु संहिता के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, कुंडली अपना एक शरीर होता है, जिस अपने जन्म के समय जो ग्रह जिस स्थान पर बैठा होता है वो हमें कुंडली से ज्ञात होता है। ये एक गणित है, ज्योतिष विज्ञान है। आपके दैनिक जीवन में देखिए, ज्योतिष में किए गए उपाय कारगर होते हैं निश्चित रूप से। जिस प्रकार अत्यधिक धूप होने पर हम सूर्य को तो अस्त नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों हम छाते का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि कोई ग्रह अशुभ चल रहा है, क्रूर ग्रह है, जिससे हमारे जीवन में, हमारे व्यापार में, हमारे विवाह शादी में या अनेक प्रकार की पीड़ाएं जिससे हमें प्राप्त हो रही हैं, तो उन पीड़ाओं की शांति की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका स्नेह मुझे ऐसे ही मिलता रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।